नमस्कार। हिंदी ज्ञान दर्पण की इस कक्षा में मैं राजेंद्र सिंह शेखावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तिका का पहला अध्याय सूरदास इसका अध्यापन कार्य करेंगे। सूरदास जी के बारे में, इनका जीवन परिचय और पाठ परिचय के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं तथा पहला पद भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम शेष बचे हुए 3 पदों का अध्यापन कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ सूरदास। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना दूसरा पद। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पई ऊदो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, बिरहनि बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितैते उत्ते दार बही, सूरदास अब धीर धरें क्यों मर ज्यादा न लही। पद का भावार्थ समझने से पहले कुछ शब्दार्थ हैं वो लिखते हैं। मांझ अर्थात में या अंदर, अवधि समय, आस आशा, आवन की आने की, बिथा व्यथा या दुख, जोग अर्थात योग, बिरह वियोग या बिछुड़ाना, दही जली हुई, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, चितही ते जहाँ से, उत्ते वहाँ से, धीर धीरज या धैर्य, धरई धारण करें, मर्यादा मर्यादा या प्रतिष्ठा। गोपियाँ जो कहना चाह रही है समझते हैं कि जो विरह में व्यथित जो गोपियाँ हैं, कृष्ण के मित्र जो उद्धव हैं उनको लहाना देती हैं और कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हमारे मन की जो प्रेम भावना जो हमारे मन में थी वो हमारे मन में ही रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि हमें श्री कृष्ण के द्वारा प्रेम नहीं मिला, नहीं उनके अभाव में हम अपनी भावना जो है जो व्यक्त करना चाहती थी श्री कृष्ण के साथ, अपने मन के भावों को श्री कृष्ण के साथ साझा करना चाहती थी, वो अब नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए हमारे मन की जो भावना वो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही, कि है उद्धव अब तुम ही बताओ हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। प्रेम की पीड़ा को कहा भी तो कैसे जा सकता है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब तक तो हम श्री कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थे, अर्थात हम ये सोच रही थी कि श्री कृष्ण जी आएंगे और उनके आने की आशा में ही हम अपने तन और मन की व्यथा को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुन सुन करके बिरहनी बिरह दही, हमारी की जो विरह की जो व्यथा है वो और ज़्यादा भड़क रही है। चाहती हुती गुहार जितैते उत्ते दाहर बही। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारा दुर्भाग्य को देखिए, हम जिधर से हमारी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी उधर से ही योग साधना की धारा बह रही है। अर्थात हम चाह रही थी कि श्री कृष्ण हमसे आकर मिलेंगे और हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होगी, परंतु उन्होंने उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का संदेश भेज दिया जो हमें सदा सदा के लिए श्री कृष्ण से दूर रखना चाहता है।
सूरदास अब धीर धरें क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा ही त्याग दी है। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने के बजाय हमें धोखा दिया है, भला हम धैर्य कैसे धारण करें। आइए अब तीसरा पद समझते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उरी है दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कहान कहान चकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। सू तो ब्याधि हमको ले आए देखी सुने न करी। यह तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चकरी। शब्दार्थ समझते हैं। हरि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है और हारिल एक पक्षी के लिए है जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। लकड़ी अर्थात लकड़ी, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण। नंद नंदन का मतलब नंद का पुत्र, नंद का बेटा अर्थात श्री कृष्ण। और हृदय, पकड़ी पकड़ी, निशि अर्थात रात्रि, जकरी यानी रट लगाना, जोग योग संदेश, करुई अर्थात कड़वी, व्याधि रोग, तिन्ही उन्हें, मन चक्री अर्थात मन में चक्कर या दुविधा जिसके बनी रहती है। भावार्थ समझते हैं। गोपियां उद्धव जी को कहती हैं कि हमारे ही हरि हारिल की लकड़ी, कि हे उद्धव हमारे लिए तो हरि अर्थात श्री कृष्ण जो है वो हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ता, उसी भांति हम भी श्री कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं, मजबूती से पकड़े हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उरिय दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, क्रम से, वचनों से श्री कृष्ण को हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है। हम जागते सोते, दिन रात, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया नाम के ही रट लगाए हुए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। और जब तुम्हारे मुख से योग साधना की बात हमें सुनाई देती है तो तुम्हारा जो संदेश जो है वो हमें एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है, अर्थात अच्छा नहीं लगता, अरुचिकर लगता है। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुने न करी। कि तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो जो हमने न कभी देखी है, न सुनी है और न कभी उसको व्यवहार करके देखा है। यह तो सूर तिन्हीं ले सोपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहने लगी कि उद्धव तुम ये योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनके हृदय में भटकन है, भटकाव है, जिनके मन जो हैं वो स्थायी नहीं है, जिनके मन में चक्री है, अर्थात जो चक्कर लगाते रहते हैं, जिनके मन स्थायी नहीं है। चौथा पद देखते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जूहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन ज्यों और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ने जाई सताए। शब्दार्थ देखते हैं। हरि श्री कृष्ण के लिए आया है, पढ़ी आए अर्थात सीख आए। मधुकर भ्रमर या भौरा, यहाँ पर भ्रमर कहा गया है उद्धव जी को। पठाए यानी भेजा, भेजना।
आगे के अर्थात पहले के, परहित दूसरों की भलाई, दौलत धाये दौड़ते फिरते थे, फेर पाएंगे यानी फिर से पालेंगे, अनीति अन्याय के लिए आया है, आपुन का अर्थ खुद के लिए, जाहि सताए यानी सताया जाए। भावार्थ समझिए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव लगता है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि हरि अर्थात श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि हे उद्धव तुम्हारे जो समाचार हैं, तुम्हारी जो बात है कि हम सब समाचार जान गए हैं, हम श्री कृष्ण की छल भरी राजनीति को भी समझ गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि एक तो तुम पहले से ही बहुत चतुर थे, चालाक थे, और अब तुमने अपने गुरु से राजनीति के भी ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की बुद्धि जो है वो भी बढ़ गई लगती है, जिसके कारण उन्होंने जोग संदेश पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, कि हे उद्धव पहले के जो लोग थे वो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते फिरते थे। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी को व्यंग कर रही हैं, क्योंकि उद्धव जी यहाँ पर आए हैं योग संदेश देने के लिए। तो गोपियाँ कहती हैं कि पहले के जो लोग थे वो अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए उधर उधर घूमते हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए, कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हमारा जो मन है वो हमें वापस मिल जाएगा, या हम हमारा मन जो है वो वापस पाना चाहते हैं, जो श्री कृष्ण जाते हुए चुरा करके ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन जो और अनीति छुड़ाए। परंतु हमें यह समझ में नहीं आता कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय से बचाते हैं वो खुद हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, अर्थात हमें प्रेम संदेश न देकर योग का संदेश क्यों दे रहे हैं, क्यों आपको भेजा है। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूर के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए, अतः श्री कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस लें और अपने दर्शन दें। धन्यवाद।